गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने परसेंटेज का टॉपिक किया था, उससे पहले हमने एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक किया था। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सबसे पहले तो सीपी और एसपी पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्या होता है सीपी और क्या होता है एसपी? एसपी इज द सेलिंग प्राइस, सीपी इज द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ही है पेन, ये पेन मैंने 20 रुपीज़ का खरीदा, ठीक है। मैं अपनी परचेजिंग पे इसको 20 रुपीज़ का खरीद कर लाई और मैंने ये किसी और को जब बेचा तो मैंने 50 रुपीज़ में बेच दिया। तो जब मैं लेकर आई थी तो वो ये इसका कॉस्ट प्राइस था और जब मैंने इसको बेचा 50 रुपीज़ में तो 50 रुपीज़ इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमें लॉस कब होगा? अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। मीन्स मैं किसी चीज़ को जब बेच रही हूँ तो सस्ते में बेच रही हूँ। मैंने मान लो 20 में खरीदा और मैंने 10 या 15 में बेच दिया तो मुझे लॉस होगा 5 या 10 रुपीज़ का। क्लियर? लेकिन मुझे प्रॉफिट कब होगा? अगर जितने में मैं खरीदती हूँ उससे ज़्यादा में मैं उसको बेचूँ। सपोज मैंने 20 में खरीदा, 30, 40, 25, 35 में मैंने बेच दिया। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हमने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी। क्लियर? सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे दैट इज योर प्रॉफिट। और अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो जितना प्रॉफिट हुआ है अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? ये दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट प्राइस ₹450 आर्टिकल बी सोल्ड टू गेन 10% प्रॉफिट। व्हाट इज द क्वेश्चन? इन व्हाट प्राइस, हमने प्राइस बताना है कि कितने प्राइस पर हमें किसी चीज को बेचना है। इन व्हाट प्राइस ₹450 आर्टिकल बी सोल्ड, कि जो मेरा आर्टिकल है ना, सपोज ये मेरा पेन है, ये 450 रुपीज का है, मुझे इस 450 रुपीज की चीज को कितने प्राइस पर बेचना है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो जाए, 10%। दैट इज अवर क्वेश्चन। समझ में आया आपको कि मैंने कोई पेन या कोई भी मटेरियल 450 रुपीज का खरीदा था, मुझे 10% प्रॉफिट मिले तो मुझे उसको कितने में बेचना है, उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना है कि मुझे 10% प्रॉफिट हो जाए। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है, देखिए सबसे पहले तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस होता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 450 मल्टीप्लाइड बाय जितना हमें प्रॉफिट हुआ। मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा सेलिंग प्राइस का? वो आपका फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए 100 प्लस 10 अपॉन 100। Your answer will be 450 multiplied by 110 upon 100. 0, 0, 0, 0 will be cancel out. 45 multiplied by 11 that is equal to 495. That is your profit. कि अगर आपने 10% का प्रॉफिट लेना है तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? आपको उस चीज को 495 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है? अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको लर्न हो गया कि अगर हमने एसपी निकालना है तो हमने क्या लिखना है, सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट और अपॉन 100। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, राम बॉट ए काउ इन ₹4,000 sold it at 20% loss. Find the SP. SP आपने निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है? उसने क्या कहा कि राम ने कोई गाय खरीदी, कितने में खरीदी है? 4,000 रुपए में। ठीक है? जब वो खरीद के 4,000 रुपए में लाया, इट मीन्स ये क्या उसका कॉस्ट प्राइस। अब वो कहता है कि उसने उसको बेच दिया कितने लॉस पर? 20% पर।
20% उसका लॉस हुआ, तो यू हैव टू कैलकुलेट एसपी, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। वहां पर हमारा क्या था स्टूडेंट्स, वहां पर हमारा था बेनिफिट, तो हमने क्या किया था 100 प्लस किया था। यहाँ पे हम करेंगे लॉस, तो 100 माइनस लॉस अपॉन 100। एससीपी है आपका 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 20 अपॉन 100। 20 विल बी कैंसिल आउट, 40 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू 3200। मतलब उस बंदे ने कितने में गाय को बेच दिया, 3200 रुपये में। क्लियर हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या था कि आपको गाय खरीद के लाया 4000 रुपये में, लेकिन आपने उसको बेचा 20% लॉस पे, तो आपको वो 20% लॉस पे बेचा ना, लेकिन आपको नहीं पता कितने में बेचा, तो आपने क्या करना है, वो एसपी की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शंस आपको वहां पर गिवन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसको कैलकुलेट किए बिना भी कर सकते हो। देखिए 4000 है ना, 20% लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, 4000 का 10% निकाल लीजिए आप। 4000 का 10% कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 400, ठीक है। तो 10% तो हो गया 400, तो नेचुरल सी बात है 20% कितना हो जाएगा 800। तो 800 को क्या कर देंगे 4000 में से माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गया कि सिंपल, अगर हमने ऑप्शन देख के, सपोज आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आपने क्या करना है 4000 का लॉस लेना है 20%, 4000 का 10% निकाल लीजिए। 10% आपने निकाला 400, फिर 10% अगर हम 20 निकालें तो उसको डबल करेंगे ना, तो आपका 400 का क्या हो जाएगा 800। 800 को आप 4000 में से माइनस कर लीजिए, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹65 651 पर कोई आर्टिकल बेचा है, देयर इज अ लॉस ऑफ 7%, लॉस है 7% का, और एसपी कितना था स्टूडेंट 651। तो आपने बताना है व्हाट इज द सीपी, सीपी आपने बताना है। तो अभी मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया था फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस अपॉन 100। लेकिन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीपी। तो सीपी क्या बन जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। क्लियर। बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, 651 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन कितना हो जाएगा 100 माइनस 7, 651 इंटू 100 अपॉन 93। व्हेन यू विल कट इट, 7 3 21, 21 7 9 63 और 2 65, इट विल बी 700। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 700, और सेलिंग प्राइस आपने कितना दिया 651, तो आपको कितने का लॉस हुआ 7% का। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन आइटम सोल्ड फॉर ₹1690, ठीक है, अर्न 30% प्रॉफिट ऑन सीपी, देन फाइंड द सीपी। आपने कोई आर्टिकल बेचा है स्टूडेंट्स, एसपी है आपका कितना 1690। वो कहता है जब आपने इस आर्टिकल को बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, आपको हुआ 30%। यू हैव टू कैलकुलेट सीपी। नाउ आई थिंक यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। हमने अभी किया था, हमने क्या फॉर्मूला लगाया था स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मूला लगाया था, बताइए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमारे पास क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला था एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। हमें क्या निकालना है सीपी, तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये एसपी की वैल्यू कितनी है 1690 इंटू 100, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 130। 0 0 विल बी कैंसिल आउट, 13 1 13 3 योर सीपी इज 1300। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is students, by selling an article for ₹72, there is a loss of 10% in order to gain 5%. It's SP. SP आपने बताना है। देखिए बाय सेलिंग एन आर्टिकल, वो कहता है कि कोई चीज है आपने, वो आपने बेची है, ठीक है, कोई चीज आपने बेची है, किसी आर्टिकल को आपने 72 रुपीज में बेचा, किसी आर्टिकल को आपने 72 रुपीज में बेचा, तो आपका लॉस कितना हुआ 10% लॉस हुआ, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपने 5%
गेन करना है तो आपने क्या बताना है, एसपी कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हमें कितना लॉस हुआ 10%, मतलब हमने 90% पे कितना हुआ 72। ठीक है, उसने क्या कहा था, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72, ये आपका एसपी है। ठीक है, उसने का 10% लॉस हुआ, 10% लॉस का मतलब 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90% आ गया आपका। 90% किसके इक्वल है स्टूडेंट, 72 के। तो आपने बताना है कि अगर आपको प्रॉफिट 5% हो, मतलब 105 हो, तो आपका एसपी कितना होगा। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखिए अगर आपका 90 है, 90 पे आपका एसपी है 72, तो एक पे हो जाएगा 72/90 और 105 पे आप कैलकुलेट कर लोगे 72/90 इंटू 105, ये आपका कट जाएगा 15 6 जा और 15 7 जा, ये आपका कट जाएगा 12 6 जा 12 7 जा 84। तो आपको कितना एसपी बनेगा आपका 84। मैं दोबारा बता देती हूँ स्टूडेंट्स, उसने कहा कि हमने ना कोई आर्टिकल बेचना है, बेचा उसने कोई आर्टिकल 72 रुपीज का, उसको लॉस हुआ था 10% का। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर मैंने 5% का प्रॉफिट लेना है तो मैं उसको कितने में बेचूं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, 90% किसके इक्वल है 72 के, तो एक हो जाएगा 72/90। अगर 1% का निकालना है, फिर आपने कितने का निकालना है 105 का, क्योंकि 5% गेन हो रहा है, तो 105 से क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इस क्वेश्चन को करने का स्टूडेंट्स एक और मेथड है, दैट इज देखिए 72 एसपी था, तो आपको लॉस कितना हो रहा था 10%, मतलब 100 माइनस 10। क्लियर, और जब आपका गेन हो रहा है 5%, तो आपने निकालना है एसपी। समझ में आया, देखिए 72 एसपी था तो लॉस हुआ 10%, 100 माइनस 10 हो गया। एसपी आपने निकालना है जब गेन कितना है 5%, तो 100 प्लस 5, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 72/x इज इक्वल टू 90/105, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 इंटू 105/90। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 9 से काट लीजिए, 9 8 जा 9 10 जा, फिर ये कट जाएगा आपका 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 4, x इज इक्वल टू 84 रुपीज। Clear? Now we will take the next one question. प्रॉफिट लॉस का टॉपिक एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट्स, कल का दिन भी शायद इसमें लग जाएगा। और प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब शेयर द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू, by selling a tape recorder for ₹950, लॉस इज 5%। ठीक है, उसने क्या कहा कि आपने किसी टेप रिकॉर्डर को बेचा, कोई भी चीज आपने बेची कितने में 950 में, तो कहता है आपको लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है स्टूडेंट्स 5%। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट परसेंट शैल वन गेन बाय सेलिंग इट फॉर ₹1040। अब वो कहता है कि इसको कितने में बेचूं, कितने परसेंट पर इसको बेचूं, कितने परसेंट पर, कितने परसेंट गेन पर, या कितने परसेंट प्रॉफिट पर इसको बेचूं कि एसपी कितना हो जाए 104 जाए। उसने क्या कहा स्टूडेंट्स, 950 में खरीदी थी तो 5% का लॉस हुआ। अब वो कहता है अगर मैं 1040 में बेचूं तो कितना प्रॉफिट मुझे हो जाए। पीछे की तरह ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था कि 950 था तो लॉस कितना हुआ 95 हो गया, 100 माइनस 5। ठीक है, और अगर मैं उसको 1040 पे बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो जाए। और प्रॉफिट में हम एक्स को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बस। 950 ये आपका हो जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 95 इंटू 1040 अपॉन 950। तो ये आपका कट गया 10 से 0 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 104 माइनस 100 दैट इज 4%। तो कितना प्रॉफिट होगा उसको अगर वो 1040 पर बेचता है 4%। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल्स एट ₹18 पर दर्जन एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड एसपी। क्लियर, उसने क्या कहा स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर बॉट सम पेंसिल्स, कोई दुकानदार है उसने कुछ पेंसिल्स को 18 रुपए पर दर्जन पर बेचा। ठीक है, मतलब एक दर्जन में कितनी पेंसिल्स होती हैं 18। ठीक है, तो एसपी आपका कैसे निकालोगे आप कि कितनी पेंसिल्स बेची
कितने रुपए की बेची? 18 रुपए की कितनी? 12 पेंसिल्स बेची। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर उसने प्रॉफिट 20% लेना है तो वो एसपी कितना रखेगा पर पेंसिल का। तो एसपी आपने निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक शॉपकीपर है, उसने 18 पेंसिल बेची, 18 रुपए की एक दर्जन। एक दर्जन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 12 पेंसिल। ठीक है, 18 पेंसिल्स उसने, 18 रुपए की उसने 12 पेंसिल बेची है। तो अगर मुझे एक पेंसिल की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? 18/12, यही होगा ना। 18 रुपए की उसने 12 पेंसिल बेची है, तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी? 18/12। अब उसने कहा कि अगर मुझे 20% प्रॉफिट लेना है तो मैं एक दर्जन पेंसिल को कितने में बेचूंगा, या एक पेंसिल की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए मुझे अगर मुझे 20% प्रॉफिट लेना है। तो हमें एसपी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वही सीपी हमारा हो जाएगा 18/12। यही तो कहा था उसने कि 18 पेंसिल्स को, 12 पेंसिल्स को उसने 18 रुपए के रेट पे रखा और एक पे कितना हो गया? 18/12 आपका। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लेते थे? 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो आपका हो गया 18/12 इंटू 120/100। तो आप काट लीजिए, यहाँ पे 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 9/5। तो एसपी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9/5, मतलब ये आपका आ जाएगा 1.8। एक पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी? 1.8। और यहाँ पर उसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी थी स्टूडेंट्स? 18 को हमने 12 से डिवाइड किया, 1.5 थी यहाँ पर, तो हो गया ना प्रॉफिट उसको 0.3 का। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, the SP of 5 article is same as that of CP of 3 article, the gain or loss percentage। देखो SP जो है कितने आर्टिकल्स का? 5 आर्टिकल्स का, वो किसके इक्वल है? CP of 3 आर्टिकल्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो SP जो है, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? SP किसका? 5 आर्टिकल्स का, किसके इक्वल है? CP के कितने आर्टिकल्स के? 3 आर्टिकल्स के। ठीक है, तो हमें बताना है कि इतना गेन और लॉस परसेंटेज हुआ। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है? SP अपॉन CP ले लेना है, तो हमारा हो जाएगा 3/5। क्लियर? अब हमारा ये 3/5 में, अब आप देखिए SP कितना है? 3, CP कितना है? 5, तो लॉस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 अपॉन किस पे हो रहा है? CP पे, 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 40%। कितना लॉस हुआ? 40%। दोबारा बता देती हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, हमें क्वेश्चन क्या था कि जो SP है कितना? 5 आर्टिकल्स का, वो किसके इक्वल है? CP ऑफ 3 आर्टिकल्स के। SP कितने का? 5 आर्टिकल्स का। हाँ, SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 3 आर्टिकल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको क्या कहा, इसको ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखेंगे? SP 5 आर्टिकल्स का इक्वल है CP ऑफ 3 आर्टिकल्स। इनकी रेशियो ले लेते हैं, SP अपॉन CP दैट इज इक्वल टू 3/5। अब ये SP है आपका और ये CP है, मतलब इस पे 5 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी, उसको 3 रुपए में बेचा, तो लॉस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो हम कैसे निकालते हैं? 2 अपॉन CP लेते हैं, CP है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका? 40%। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी ऐसा ही है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द CP ऑफ 10 आर्टिकल्स, CP 10 आर्टिकल्स का, CP जो है 10 आर्टिकल्स का, वो इक्वल है स्टूडेंट्स कितना? SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो SP अपॉन CP ले लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू SP अपॉन CP 9/10। ठीक है, तो आपने क्या किया? क्या गिवन था आपको? CP ऑफ आर्टिकल्स 10, CP जो था, CP 10 आर्टिकल्स का था ना स्टूडेंट, और SP कितने का था? 9 का। CP कितने का था? 10 का। तो हमने निकालना है SP अपॉन CP, SP अपॉन CP। मैं गलत लिख रही हूँ, सॉरी। हमें क्वेश्चन है, सॉरी, SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, SP जो है 9 आर्टिकल्स का, वो इक्वल है CP ऑफ 10 आर्टिकल्स। क्लियर? तो अब हम SP अपॉन CP निकालेंगे, SP अपॉन CP दैट इज इक्वल टू 9/10। अब स्टूडेंट्स बताइए, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? देखिए SP, फिर गलत लिख दिया, क्या गड़बड़ हो रही है ये?
ओहो, एस पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू 10/9 बनेगा ना स्टूडेंट्स। ये इधर जाएगा ना बच्चे, ये इधर आ गया तो ये एस पी अपॉन सी पी बनाना है ना हमें। एस पी हमारा 9, सी पी है 10, तो एस पी अपॉन सी पी कितना हो जाएगा 10/9। तो एस पी हमारा 10 है, सी पी 9 है, तो हमें क्या हुआ, बेचा मैंने 10 में है, खरीदी मैंने 9 में थी, क्या हुआ गेन या प्रॉफिट कितना हो गया 10 - 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1/9 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100/9। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 11:1/9% प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बस इन क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है। आपको देखिए जैसे आपको SP 10 है, CP 9 है ना दिया हुआ, ठीक है, तो आपने SP अपॉन CP निकाला ना, तो ये जो CP था ये SP के आगे चला जाएगा और SP वाला CP के आगे चला जाएगा। क्लियर, मतलब ये दोनों एक दूसरे का मतलब रिवर्स कर देना, SP के साथ CP ले लेना और CP के साथ SP ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if I would have purchased 11 articles for ₹10 and sold all the articles at the rate of ₹10 for ₹11, the profit percentage is। उसने कहा if I would have purchased 11 articles, उसने आर्टिकल कितने खरीदे स्टूडेंट्स 11, ठीक है, और प्राइस कितना था 10। ये तो कहा उसने if I would have purchased 11 articles for ₹10, 11 आर्टिकल्स उसने खरीदे 10 रुपए के, एंड सोल्ड ऑल द, ये तो उसने खरीदे हैं तो ये तो उसका CP हो गया। अब उसने बेच दिया उल्टा 10 आर्टिकल्स को 11 रुपीज में, ठीक है, तो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे स्टूडेंट, एक तो क्या है इसको करने का तरीका कि आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपका हो गया 100 और ये आपका हो जाएगा 121। तो CP हो गया आपका 100, SP हो गया 121, तो गेन कितना हो गया स्टूडेंट्स 121 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 21। और किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं, तो 21/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 21% आपको क्या हुआ प्रॉफिट। समझ में आया कि आर्टिकल खरीदे थे 11 कितने के 10 रुपए के, फिर जब बेचा उनको तो 10 आर्टिकल बेचे 11 रुपए के। अब हमने क्या करना है, इसको CP को SP आर्टिकल को प्राइस से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी मतलब, तो ये हो गया आपका 121, ये हो गया आपका 100। अब ये क्या 100 आपका CP, SP क्या आपका 101। तो जब ज्यादा में बेच रहे हो कम में खरीदी थी तो क्या हो गया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया या गेन कितना हो गया 121 माइनस 100। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम CP पे निकालते हैं, तो 21/CP मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट्स, इसमें ना जरा आप ध्यान से देखना। Ram sold 2 horses at the same price. If one he gets a profit of 10%, in another gets a loss of 10%. Then Ram gets, उसने क्या कहा, राम ने 2 घोड़े खरीदे सेम सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, मान लो उसने 450 रुपए में 2 घोड़े खरीदे, तो कहता है एक को जब बेचने गया तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मतलब 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जब दूसरे को बेचने गया तो 45 रुपए का क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसको लॉस हो गया। तो वो क्या कहता है, कहता है आपने बताना है कि राम ने क्या गेन किया, प्रॉफिट या लॉस। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा ना स्टूडेंट्स, जिसमें एक चीज के प्राइस से मतलब जो SP है सेलिंग प्राइस जब सेम है, तो जो उसका प्रॉफिट और लॉस, अगर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि उसने 2 घोड़े बेचे, ठीक है, सेम SP के, उसने क्या किए 2 घोड़े बेचे सेम SP के, और वो कहता है कि एक घोड़े को बेचने पर उसको 10% का गेन हुआ और एक बेचने पर उसको 10% का क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसको आपने बताना है कि राम को क्या मिला। तो देखिए जब सेम SP होगा और गेन और लॉस की परसेंटेज सेम होगी तो उन क्वेश्चंस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। और कितना % लॉस होगा स्टूडेंट्स, 1%। ये आपने याद रखना है कि अगर 2 चीजें एक जैसी हैं, उनका सेम प्राइस है 2 चीजों का, और गेन और लॉस की परसेंटेज भी सेम है, तो लॉस होगा कितना 1%। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अ मैन सोल्ड 2 चेयर्स एट द रुपीज ऑफ 1200। एक आदमी ने 2 चेयर्स बेची 1200 रुपीज की, ठीक है। वो कहता है वन ही गेट्स 20% लॉस एंड अदर ही गेट्स 20% गेन, बट
इज द ट्रांजेक्शन, मतलब क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ, उसको लास्ट में आपने ये बताना है। तो मैंने कहा था कि अगर एसपी सेम है और गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम है तो क्या होगा स्टूडेंट, लॉस होगा। ठीक है, तो कितना लॉस होगा वो निकाल लेते हैं हम। कितना था, 20 ही उसको गेन था, 20 ही लॉस था अपॉन 100, तो 25 उसको क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉस हुआ। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, 10% लॉस था, 10% गेन था अपॉन 100, तो कितना आ गया था 1%। 20% लॉस, 20% गेन अपॉन 100। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी वस्तु को, ए है वो किसी, कोई उसने मटेरियल खरीदा, उसको वो 8,000 रुपये में खरीद कर, उसने 8,000 रुपये में खरीदी कोई चीज़। ठीक है, तो वो कहता है, ये उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। ए ने खरीदी थी, उसने 20% लाभ पर उसको बी को बेच दिया, 20% प्रॉफिट पे उसने किसको बेचा, बी को, और बी ने सी को बेचा 10% लॉस पे। ठीक है, 8,000 रुपये की चीज ली कोई ए ने, उसने बी को बेची 20% लॉस पे, बी ने सी को बेच दी 10% लॉस पे। तो कहता है, तो सी का आपने निकालना है वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे कि हमने क्या किया, 8,000 रुपीज था, 20% प्रॉफिट हुआ तो 120/100, कितना लॉस हुआ 10%, तो 90/100, 0 0 0 0 विल बी कैंसिल आउट, दोनों जीरो कैंसिल, इनको करेंगे मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जब ए बी सी बेचेगा तो जो वैल्यू आपको गिवन है वो लेनी है स्टूडेंट्स, उसके बाद जितना प्रॉफिट हुआ वो और जितना लॉस हुआ उनको इकट्ठी सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। इफ यू लाइक द वीडियो वी विल कंटिन्यू टुमारो with this topic. If you like the video, please subscribe, share the channel and comment. Thank you.